हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4, जो कि बेस्ड होगा एवरेज स्पीड के ऊपर। आज एवरेज स्पीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज अब मैं आपको समझा दूंगा और हर तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब मैं करवा दूंगा। और आज जितने क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे, कभी भी एवरेज स्पीड के ऊपर अगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले एवरेज स्पीड का बेसिक फंडा बताता हूँ कि क्या होती है ये, कैसे काम करती है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और फिर मैं आपको कंप्लीट सेट करूँगा क्वेश्चंस का। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप एवरेज स्पीड का आपको आज के बाद मुश्किल लगेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा। देखो, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। आज तक जो आप समझते हैं एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड नहीं होती। कि मान लो कुछ दूरी आपने 30 किलोमीटर की स्पीड से तय कर ली, कुछ 40 की स्पीड से कर ली, तो बच्चे समझते हैं कि 30 और 40 का एवरेज निकाल दो 35। यानी कि एवरेज स्पीड जो है ना, वो स्पीड्स का एवरेज नहीं होता। वो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है। कि जैसे मान लो ये दो शहर है, मैंने लिख दिया। एक मान लो शहर है दिल्ली और एक मान लो शहर है चंडीगढ़। ठीक है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 240 किलोमीटर इन दोनों शहर के बीच की दूरी है। आप क्या गए, अपनी गाड़ी से गए दिल्ली से लेके चंडीगढ़। आप गाड़ी से गए और आपको जो स्पीड है आपकी जाने की वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये सब कुछ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए और अपनी गाड़ी से स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। फिर आप वापस चंडीगढ़ से क्या है, दिल्ली वापस आए। अब की बार आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। कुछ ट्रैफिक की वजह से, कुछ आपकी गाड़ी ख़राब की वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप घर से निकले, दिल्ली से निकले चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली के लिए बीच में आपने कहीं कोई 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया। सिर्फ आपका टारगेट यही था कि मैं दिल्ली से पहले चंडीगढ़ जाऊंगा और फिर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आऊँगा, और मेरी पूरी यात्रा की मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ। तो उसका मतलब ये होता है, देखो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी। आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी 240 तो जाते वक्त और 240 वापस आते वक्त, यानी कि 480 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग हुई। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना लगा, आप मेरे को ये बता दो। टोटल टाइम आप कहोगे जी, जाते वक्त मैंने 240 किलोमीटर तय किया 80 की स्पीड से, यानी कि जाने में जो टाइम लगा मेरा वो ये लगा होगा। ठीक है, और आने में जो टाइम लगा 240 की डिस्टेंस को आपने किससे ट्रेवल किया, 48 की स्पीड से, यानी कि ये 3 घंटे लगे और ये 5 घंटे। टोटल आपके कितने घंटे लगे, 8 घंटे। कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि कभी मैंने गाड़ी तेज़ चलाई, कभी धीरे चलाई, लेकिन अल्टीमेटली मैंने 480 किलोमीटर की दूरी तय कर ली कितने घंटों में, 8 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी आप मेरे को बताओ, 480 डिवाइड बाय 8 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये स्पीड निकल के आती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि 80 और 48 की एवरेज निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, जैसे मान लो एक ट्रेन है, या आप अपनी गाड़ी से ही जाते हो, आपको पता है रास्ते में कई बार आपको गाड़ी तेज़ चलानी पड़ती है, कई बार आपको धीमे चलानी पड़ती है। ठीक है, आपने 240 किलोमीटर की दूरी तय करी कितने घंटों में, मान लो 10 घंटे में। आपने अपनी बाइक से 10 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कुल मिला के आप 1 घंटे में 24 किलोमीटर गए हो, तभी तो 10 घंटे में 240 किलोमीटर गए हो। यही बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। कुल 8 घंटे के अंदर आपने 480 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जस्ट मतलब यही है। देखो, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बताओ। टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने टॉपिक इतना पढ़ा है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और टाइम की जगह मतलब आ जाएगा आपका टोटल टाइम आपको कितना लगा है। बस वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कुल कितनी आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी है और कुल कितना आपको टाइम लगा है, वही उसी का रेशियो आपका क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कुल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रैवल करी मेरे को बताओ, 240 आने में और 240 जाने में, टोटल ये डिस्टेंस हुई। टाइम
टोटल टाइम कितना लगा, यानी कि आने में कितना टाइम लगा प्लस जाने में कितना टाइम लगा। जाने में कितना टाइम लगा बताओ मेरे को, 240 डिवाइड बाय 80, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आने में 240, स्पीड कितनी आपकी 48, यानी कि कितना आ गया आपका 480, और ये 3 और ये 5 8। तो देखो वही क्वेश्चन का आंसर आ गया ना आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया था, यहाँ मैंने आपको फॉर्मूले से समझा दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। ये फॉर्मूला हर जगह आपका यूज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको और कुछ भी नहीं आता होगा ना, ये मतलब पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब भी आप एवरेज स्पीड के हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले का यूज करने से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है ना ओरली सोल्व हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में हम इतना कुछ सीखते हैं, तो अगर आप 1 या 2 फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। वैसे मैं आपको पता है कितने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कोई 2-4 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो अभी तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। बाकी फॉर्मूले के अंदर मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि एक फॉर्मूला याद करो, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला लर्न करने में बुराई नहीं है, लेकिन वो भी फॉर्मूला मैं रटवाऊंगा नहीं आपको, पहले मैं सिखाऊंगा, प्रूफ बताऊंगा उस फॉर्मूले का कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का बेसिक फंडा तो ये है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जिस बच्चे को नॉलेज है किसकी, AP GP HP, AP GP और HP, मैं भी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। AP क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं समांतर श्रेणी, GP को बोलते हैं आपकी गुणोत्तर श्रेणी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सब कुछ समझ पाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी। और इसको आपको HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो आपने सबने ये पढ़ा होगा, जिसने AP GP HP के बारे में पढ़ा है, या +1 का मैथमेटिक्स जिसने बच्चे ने पढ़ा है, उसको पता है कि AP के अंदर कंसेप्ट आता है AM बिटवीन 2 नंबर्स, AM बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। GP के अंदर ऐसे ही आता है आपका क्या, GM बिटवीन 2 नंबर्स, GM बिटवीन A एंड B, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और ऐसे ही HP में आता है आपका हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है उसके लिए रिवीजन करने में आसानी हो। AM का फॉर्मूला होता है 2 नंबर के बीच में AM, मतलब अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। GM का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। और HM का फॉर्मूला होता है आपका HM, 2AB अपॉन में A प्लस B, 2AB अपॉन में A प्लस B, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। तो जो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, जैसे कि मैं एवरेज स्पीड का आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। जैसे पिछली बार मैंने आपको पिछले पेज पे क्या बताया, मैंने एवरेज स्पीड को बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया कि क्या होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ एवरेज स्पीड के बारे में। देखो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये शहर है आपका दिल्ली और ये चंडीगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस गिवन थी पिछले क्वेश्चन में तो 240 किलोमीटर, लेकिन मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस ना भी गिवन हो तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिस्टेंस 240 की जगह 480 होती या 100 किलोमीटर होती, तब भी मेरा जो आंसर आता ना एवरेज स्पीड का, वो कितना आता, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही आना था। मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस है ना कितनी है, x किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की x किलोमीटर है, ठीक है। जाते वक्त मेरी जो स्पीड है, जाते समय जो मेरी स्पीड है वो कितनी मानी थी मैंने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं दिल्ली से जब चंडीगढ़ गया तो मेरी स्पीड ये थी, और वापस आते समय जो मेरी स्पीड है वो कितनी थी मेरी, बताओ, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थी। अब मैं बता रहा हूँ एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी इस पूरी जर्नी की, आने और जाने में जितनी भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कितना आपका टाइम लगा है, वही तो एवरेज स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बताओ, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस x है, तो मुझे बताओ जाने में x टाइम लगा, सॉरी, जाते वक्त आपने x किलोमीटर ट्रेवल किया, आते वक्त भी x, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2x। अच्छा, स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते वक्त आपको टाइम कितना लगा, x डिस्टेंस ट्रेवल करी आपने 80 की स्पीड से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते वक्त आपने x डिस्टेंस ट्रेवल करी 48 की स्पीड से, तो ये होगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, x और x कितना होता है 2x, नीचे आप एलसीएम लोगे, 240 एलसीएम ले लो, ये कितना आएगा आपका 5x, और ये कितना आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 3x, और ये 5x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2x और ये 240 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 8x आ जाएगा, x कट गया,
ये कितना आ गया 4, ये 4 पे कटेगा कितना आएगा 60। देखो मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे ये x कितना है, 240 है या 500 है या 1000 है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बस जितनी दूरी आपने जाते वक्त तय की है उतनी ही दूरी आपने वापस आते वक्त तय की है। और स्पीड एक बार 80 है, एक बार 48 है, तो उसकी एवरेज स्पीड हमेशा 60 ही आएगी, चाहे वो बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो, उस चीज़ पे हमारे आंसर पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लास्ट में x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे 2x हो, चाहे 5x हो, वो कैंसिल हो जाना है, ठीक है, ये फैक्टर। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मैं आपको इसका बताता हूँ जनरल फॉर्मूला। ये तो था आपका क्या, पर्टिकुलर फॉर्मूला। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि मैंने एवरेज स्पीड को एक बार 80 माना और एक बार कितना माना, 48 माना। लेकिन पेपर के अंदर थोड़े आपको 80 और 48 गिवन मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ कि पेपर के अंदर कोई भी डिस्टेंस आ जाए और कोई भी एवरेज स्पीड आपको निकालने का क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। देखो अब मैं आपको जनरल चीज़ बताता हूँ क्या होता है। ये वही आपका दिल्ली शहर, ये चंडीगढ़, ये डिस्टेंस है इनके बीच की, मान लो d किलोमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, d किलोमीटर। जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए तो आपकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। और जब आप चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आए तो आपकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिल्ली से चंडीगढ़ गए x की स्पीड से, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आए तो y की स्पीड से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d किलोमीटर। आप मेरे को बता दो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने क्या बताया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और टोटल आपको कितना टाइम लगा है, यही तो एवरेज स्पीड होती है ना। टोटल डिस्टेंस बताओ, d किलोमीटर तो जाते वक्त और d वापस आते वक्त, टोटल डिस्टेंस होगी 2d। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते वक्त आपने d ट्रेवल की कितने से, x की स्पीड से, तो टाइम ये हो गया। आते वक्त क्या होएगा, डी बाई वाई होएगा। तो यहाँ से मेरे को बताओ ऊपर कितना आ गया आपका 2d, नीचे एक्स वाई एलसीएम लोगे क्या आएगा आपका, डी वाई प्लस में डी एक्स आ जाएगा। ये क्या आएगा, डी वाई प्लस में डी एक्स। आप क्या करो 2d और ये एक्स वाई ऊपर ले जाओ और नीचे से d कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। देखो ये d से d कट जाएगा तो क्या आ गया, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपका एवरेज स्पीड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कोई रटना नहीं है आपको, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, लास्ट में डिस्टेंस का कोई देखो रोल ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर। डिस्टेंस आई नहीं, डिस्टेंस को मैंने डी माना, लेकिन लास्ट के अंदर बताओ क्या डी आया, क्या डी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये तो आप समझ जाना कि आते वक्त और जाते वक्त अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो इस बात पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेम डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है, d किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, आप उसको तो इग्नोर कर देना, ठीक है। तो स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है, एक बार x है एक बार y है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये एक फॉर्मूले की तरह आप इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। मान लो आपकी जाते वक्त जो स्पीड है दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त आपकी स्पीड है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते वक्त जो आपकी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जाएगा क्या, एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड। तो आप सीधी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। एवरेज स्पीड कितनी होती है बताओ, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होती है। ये एक्स वाई क्या होती है, दोनों स्पीड होती है, ठीक है। एक्स की जगह कितना पुट कर दो 30 और वाई की जगह कितना पुट कर दो 20। नीचे क्या होता है 30 प्लस 20 यानी कि 50। आप देखो 10 पे काटोगे ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 पे काटोगे ये 6 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 4 6 24। तो आपकी आते और जाते वक्त दोनों की कुल मिला के जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप बेसिक मेथड से निकाल के देख लो, चाहे इस तरह से फॉर्मूले से निकाल के देख लो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आई थिंक आप बहुत आसानी से याद रख लोगे। क्या होता है, अगर दो डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब 3 डिस्टेंस हो, 4 डिस्टेंस हो, कितनी भी डिस्टेंस हो, एवरेज स्पीड आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। किसी ने हार्मोनिक मीन पढ़ा हो, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देखो जिसको पूरी नॉलेज है ना मैथमेटिक्स की वो तो ये सीख ले, अदरवाइज मैंने ये जो फॉर्मूला बताया ना ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। 2 नंबर के बीच में अगर हार्मोनिक मीन आपको निकालना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस में 1 बाई बी। ये फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन निकालने का। 2 अपॉन में एलसीएम लो, ए बी
तो यहाँ पे क्या आएगा आपका a प्लस बी, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो वही आ गया ना 2ab अपॉन में a प्लस बी, और ये क्या था आपका देखो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि एवरेज स्पीड कुछ और नहीं होता बल्कि उन दोनों स्पीड का, एक स्पीड x किलोमीटर एक स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, उन दोनों का हार्मोनिक मीन ही होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि पेपर में 2 की जगह 3 डिस्टेंस आए, 4 डिस्टेंस आए, तब भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे मान लो 3 नंबर हो, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए बी एंड सी, अगर 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो, 2 का निकालना हो तो ऊपर 2, 3 का निकालना हो तो ऊपर कितना आएगा 3, ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सोल्व करना है इसको, सिंप्लीफाई करोगे ए बी सी क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, यहाँ क्या आएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, तो ये क्या आ गया आपका 3abc अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन कोई रट्टा नहीं है, नहीं भी याद रहता तो आप वेरिफिकेशन करके यहाँ पे देख सकते हो। ये कब काम आएगा, जब मान लो आपकी 3 इक्वल डिस्टेंस है, एक ये और एक ये तीनों की तीनों डिस्टेंस क्या है आपकी इक्वल। देखो मैं अभी तक बात कर रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं होगी तो उसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं करोगे आप, उसके लिए बेसिक मेथड, क्या मेथड है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैं कह रहा हूँ ये तीनों डिस्टेंस आपकी क्या है, मान लो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, यहाँ पे आप चले x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहाँ आप चले y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यहाँ आप चले z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये बताएगा अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो टोटल जर्नी की आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दो, क्या होगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस में zx, ये आपकी एवरेज स्पीड है। तो मैं कहता हूँ 2 फॉर्मूले बिल्कुल छोटे छोटे, ध्यान रख लो, अगर 2 इक्वल डिस्टेंस हो तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर 3 हो तो 3xyz, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई होएगी, और नीचे तीनों के पेयर xy का yz का और zx का। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, किससे, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, आपको कुल कितना टाइम लगा है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही ये फॉर्मूला है, यानी कि कुल तय की गई दूरी, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कुल तय की गई दूरी अपॉन में लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल का। और ये फॉर्मूला किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको सोल्व कर देगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आपको, अगर 2 इक्वल डिस्टेंस आपको गिवन हो और एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछे तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की हो तो एवरेज स्पीड के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो कि इन 2 फॉर्मूले को आप लिख लो अपनी नोटबुक में। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन आपको पता सबको है, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर आप इतना फोकस नहीं कर पाते, तो फिर क्या है वो चीज़ आपसे मिस हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब एक चीज़ हमेशा याद रख लो, एक मान लो स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड है आपकी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये स्पीड कब है, जब आप दिल्ली से लेके कहाँ पे गए, चंडीगढ़। ये स्पीड कब है, जब आप चंडीगढ़ से वापस आए कब, दिल्ली, यानी कि ये है जाते समय की स्पीड और ये है आपकी वापस आते समय की स्पीड, ये 2 स्पीड है। अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, मैंने अभी आपको बताया, अगर 2 इक्वल डिस्टेंस आपने कवर की है, एक x की स्पीड से एक y की स्पीड से, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है क्या। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, y की वैल्यू कितनी है 30, 20 और 30 दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 50। इसको सोल्व हमने किया था, कितना आया था 24 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड हमेशा कम वाली से ज़्यादा आएगी और ज़्यादा वाली से क्या आएगी, कम। इन दोनों की कोई बीच की वैल्यू होगी। बीच का मतलब ये नहीं है कि इनका अर्थमेटिक मीन, कोई भी इनके बीच की वैल्यू 20 और 30 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 21 हो सकता है, 20.5 हो सकता है, 29.5 हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये याद रख लो, 20 और 30 की अगर 2 स्पीड हो इनकी एवरेज स्पीड हमेशा कितनी होगी, 24 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पेपर के अंदर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर में सीधा 20-30 आ गया तो आप आंसर 24 टिक कर देना। ठीक है, लेकिन सिर्फ 20-30 के ऊपर ही काम नहीं करेगा ये, और भी बहुत सारी चीज़ों पे आप इस नंबर को और इस नंबर को और इस नंबर को किसी भी नंबर से
मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो वही आपकी एवरेज स्पीड बिल्कुल सही निकल के आएगी। मतलब मान लो मैं दो दो से क्या कर देता हूँ, इनको डिवाइड कर देता हूँ। तीनों नंबर को आप दो दो से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 15। यानी कि आपसे कोई पूछे कि जाते वक्त अगर मेरी स्पीड 10 थी, आते वक्त 15, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, तो आप बता देना कितनी है 12। आपसे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट याद रख लो आप। 20 और 30 वाला, 20 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 24 होती है। अब इन दो नंबर को आप मान लो दो दो से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। बताओ 20 को 2 से करोगे 40 और इसको 2 से करोगे 60। अगर इनके बीच की एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 24 का डबल यानी कि 48। जैसे टीचर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताते हैं कि मान लो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, तो मैं कहता हूँ 3, 4 और 5 को आप जिस नंबर से मर्जी आए मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मर्जी आए डिवाइड कर दो, तो जो नए 3 नंबर आएंगे ना वो भी क्या बनाएंगे, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएंगे। जैसे इसको 2 से गुणा कर दो, 3 से कर दो, 2.5 से कर दो, नए नंबर भी क्या आएंगे, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएंगे। ऐसे ही एवरेज स्पीड में होता है। अगर 20 और 30 की एवरेज स्पीड 24 है ना, तो आप 20 और 30 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, उसी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना किसको, 24 से, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताई है, ताकि पेपर में अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सको। और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बाकी क्यों नहीं बता रहा आपको याद रखने के लिए, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 20 और 30 पे। ठीक है, तो एक आप मेरी बात ये ध्यान रख लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और देखना सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने चीज़ें आपको अभी तक बताई है उससे आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राहुल कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू कोचिंग सेंटर एट द स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। यानी कि कहने का मतलब ये उसका घर है, ये उसका कोचिंग सेंटर है। ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस अपने को नहीं गिवन, और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता अपना आंसर, बस आते वक्त और जाते वक्त डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। गया था ये किसकी स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आया कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताओ पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी। आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या, 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो जब भी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखो, उससे आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 100% याद हो जाएगा, आप उसको कभी भी भूलोगे नहीं। आप फॉर्मूले से कतराओ मत, क्योंकि अभी जब आप तैयारी कर रहे हो आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, बार बार आप फॉर्मूला लिखोगे, आपको 100% वो फॉर्मूला याद होएगा। 2xy, x कितना है 75, y कितना है 50 अपॉन x प्लस वाई, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होता है 125 होता है। 25 पे काट दो, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 10 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 को 10 से करोगे कितना आ गया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, जो एवरेज स्पीड होगी पूरी जर्नी की वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूले के अंदर देखो वैल्यू पुट करने से कितनी आसानी से आपने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी अब करवाने वाला हूँ। देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ए मैन गोज फ्रॉम P to Q एट द स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न फ्रॉम Q to P एट द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द एवरेज स्पीड। पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। तो मैंने आपको अभी बताया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो इक्वल डिस्टेंस कवर करी डिफरेंट स्पीड से, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो कितना होएगा आपका, देखो 2 इंटू एक्स कितना है 12, y कितना है 18, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 30। 6 पे काट दें, ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और कटता नहीं है आपका। ठीक है, और छोड़ दो, ये कितना हो गया 72, 72 को आप 5 से क्या करोगे डिवाइड, तो 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आएगी। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम देखो ये क्वेश्चन है, एक आदमी ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर की स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वापस आता है बी से ए 15 की स्पीड से। आपको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 2xy, 2x कितना है, एक बार 5 लिख दो, एक बार कितना लिख दो 15, और नीचे 5 और 15 का दोनों का क्या लिख दो, आप सम लिख दो। तो कितना आएगा बताओ, ऊपर 10 और इंटू में 15, सॉरी मैं ये 20 लिख गया, सम लिखना था मेरे को, 20 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या कहता है, ये अब थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। ए पर्सन कैन कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर एट दिस स्पीड एंड द रेस्ट 70 किलोमीटर एट इन 5 आवर्स,
फाइंड द एवरेज स्पीड। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे 50 किलोमीटर चला है ये, और यहाँ पे ये 70 किलोमीटर चला है। मैं कहता हूँ एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला लगाओगे ना, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो, टाइम कितनी भी हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आपका आंसर पहली बार में 100% करेक्ट आएगा। मैंने एवरेज स्पीड का आपको बेसिक फॉर्मूला क्या बताया है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि टोटल आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और आपने कितना टाइम लिया है, यही तो बात होती है। टोटल बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 50, यहाँ पे कितनी करी 70, दोनों को जोड़ दो, ये 50, इस 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी 50 की डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी है 10 की स्पीड से, तो टाइम तो कोई बच्चा भी बता देगा 50/10, 5 घंटे लगे होंगे। यहाँ पे जो ये 70 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है ये 5 घंटों में। स्पीड से मतलब नहीं है अपने को, तो नीचे टाइम से मतलब है। टाइम कितना लगा यहाँ पे 5 घंटे, तो बताओ ऊपर कितनी आ गई 120, नीचे 5 और 5 कितना आ गया 10, कट के आंसर कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड आपकी वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखा एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, चाहे दोनों डिस्टेंस इक्वल हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टेंस 50 किलोमीटर की है और एक किसकी है 70 की है। अगर ये होता ना कि पहली 50 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने तय करी इस स्पीड से और अगली 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी इस स्पीड से, तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे वही 2xy अपॉन x प्लस वाई का। यानी सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि पहले आप यहाँ से जाओ और फिर वापस आओ, नहीं, वापस आओ और जाओ तो मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि एक डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस के इक्वल है, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक पहले जाओ फिर वापस आ जाओ या यहाँ से यहाँ तक और चले जाओ, तो ये 50 है तो ये भी तो 50 है ना, तो वो उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे जाके वापस आ रहे हो, यहाँ से जाके आगे जा रहे हो, तो दोनों का एक ही मतलब है, बस डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ डिस्टेंस इक्वल नहीं थी तो मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल दिया। मतलब मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप जब ये पूरा टॉपिक पढ़ लोगे ना, आपका कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, आपको मज़ा आएगा और आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सचिन वॉक्स अराउंड ए स्क्वेयर प्लॉट। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, स्क्वेयर स्क्वेयर क्या होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर। और मैंने कहा था एवरेज स्पीड निकालने में कभी भी इस चीज़ के ऊपर हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता कि जो आपने चारों डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है, बस डिपेंड करता है कि वो चारों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल नहीं है ठीक है, तो हम फिर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल है तो फिर कितनी भी मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अपना आंसर उस पर डिपेंड ही नहीं करता। कहता है उस स्क्वायर प्लॉट के अराउंड एक स्क्वायर पार्क है। मान लो आप सुबह सुबह जॉगिंग पे जाते हो, ये स्क्वायर की शेप में आपके घर के बाहर एक पार्क बना हुआ है, ठीक है, कितनी साइड अपने को मतलब ही नहीं है। एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द स्पीड ऑफ, जब आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, ये जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी ना, ये 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से आपने क्या करी ट्रैवल करी। ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी 60 की स्पीड से, ये करी 30 की स्पीड से और ये करी 20 की स्पीड से। आपसे कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द वॉकिंग। अब पूरी यात्रा, ये यात्रा ही मान लो भाई, यहाँ से लेके आपको वापस यहाँ पे अपने घर आना है। आपने घर से स्टार्ट किया, ये कोई शहर गए बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस अपने घर आ गए और स्पीड आपकी अलग अलग थी। तो पूरी यात्रा की आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, औसत चाल निकालनी है, ठीक है। तो आपको औसत चाल पूछा गया। अब मैं कहता हूँ आपसे कि मैं ये जो स्क्वायर की डिस्टेंस साइड है ना, हर एक साइड या दो शहरों के बीच की दूरी, ये चारों इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल। अब आप इन इक्वल साइड्स को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, उस चीज़ पे आपका आंसर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अब कुछ भी जब मानना ही है तो मैं कहता हूँ क्या किया करो। अब देखो ये जो स्पीड है ना 20 और फिर कितनी है आपकी 30 60 और 50, 20 30 60 और 50 का एलसीएम मान लिया करो, ठीक है। ये क्या मान लो, इनका एलसीएम, और एलसीएम इनका कितना होता है 300। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हर एक साइड को 300 मान लोगे ना तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन मान आप कुछ भी लेना, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। 300 मान लो। एवरेज स्पीड का मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको क्या बताया था बताओ, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 4 है, मैंने 3 तक आपको फॉर्मूला बताया था, 4 का नहीं बताया, और 4 का आप याद भी मत करना, 3 तक फॉर्मूला याद रख लो। 4 का आए तो ये टोटल डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, चाहे इनको 1 किलोमीटर मान लो तब भी वही आंसर आएगा, 1.5 किलोमीटर मान लोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन ऐसी वैल्यू मान लो कि आंसर फ्रैक्शन में ना आए, मतलब कि फ्रैक्शन का यूज ना हो क्वेश्चन में। तो मैं कहता हूँ इन चारों स्पीड का एलसीएम जो होता है ना, हर एक डिस्टेंस को आप उतना मान दिया करो, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है।
अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस को 300 लेके चल लेते हैं। भाई 300 क्यों, 300 तो सिर्फ इस शहर से लेके इस शहर के बीच की दूरी है ना, और ऐसी ऐसी आपने 4 दूरियां तय करी है, तो टोटल डिस्टेंस 1200 होगी ना, 1200 आपने तय करी। अच्छा, ये 300 तय करने में आपको टाइम कितना लगा, क्योंकि हम टोटल टाइम, सॉरी ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, क्या है नीचे टाइम। आपने 300 किलोमीटर तय करी 50 की स्पीड से, तो मेरे को बताना 300 भाग में 50। यहाँ तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मेरे को थोड़े डिवाइड करने की जरूरत है, मेरे को सीधा पता है 300 को 50 से भाग करेंगे तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप सारी चीज़ें लिखा करो। यहाँ पे 300 भाग में 60, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 300 भाग में 30, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 300 को डिवाइड करोगे 20 से, तो देख लो ऊपर कितना आ गया 1200, नीचे कितना आ गया, देखो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 15। तो आप डिवाइड कर लो, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 21, 21 और 15 कितने होते हैं 36। 6 पे काटो इसको, 200/6 यानी कि 100/3, और 100/3 कितना होता है 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कह लो इसको 33, ये पॉइंट नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें टोटल डिस्टेंस को कितना मानने कि हमारा आसानी से आंसर निकल आए। तो मैं कहता हूँ जो चारों स्पीड का एलसीएम होता है ना, आप हर एक डिस्टेंस को 300 मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप 300 मानो, आप टोटल डिस्टेंस को एक, ये जो है ना, मैं कहता हूँ देखो मैं दूसरी तरीके से करके दिखा देता हूँ, आपके मन की ये डाउट मैं दूर कर देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस को 300 ही क्यों माने। मैं टोटल डिस्टेंस को सभी की सभी को मैं एक एक मान लेता हूँ। तो बताना एवरेज स्पीड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी है 4 होगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को अगर आप बताओ 50 की स्पीड से कवर करोगे तो आंसर कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फिर ये कितना आएगा आपका 1/60, ये कितना आएगा फिर आपका टाइम 1/30, और ये कितना आएगा 1/20। आप खुद सोच लो, अब भी तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना इनका। एलसीएम कितना आएगा 300, 300 को 50 से भाग करोगे, 300 को 60 से भाग करोगे, 30 से भाग करोगे और 20 से भाग करोगे, ये वही नहीं आ गया क्या, 300 ऊपर जाएगा इंटू 4 और अपॉन में 36। आप मेरे को बताना ये चीज़ और ये चीज़ कोई फ़र्क है क्या। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 1 मान लो 2 मान लो, इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं ये इसलिए मान रहा हूँ कि एलसीएम मेरे को बाद में भी लेना है, एलसीएम मेरे को पहले भी लेना है। अब आपका मन करे तो पहले लो, मन करे तो बाद में लो, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें देखो दिमाग में क्लियर होएगी ना, मैथमेटिक्स में आपको बर्डन फील नहीं होगा, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि मैंने वो 300 क्यों मानना, मैंने 150 क्यों नहीं मानना, मैंने 600 क्यों नहीं मानना। आपका मन करे घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप 1.5 किलोमीटर मान लो प्रत्येक डिस्टेंस को, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। बस कैलकुलेशन जितनी आप फिगर को टफ मानोगे, कैलकुलेशन आपके लिए टफ होती जाएगी, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क अल्टीमेटली पड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है इसमें। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q एट V1 किलोमीटर पर आवर, मतलब P से लेके वो Q तक गई, ये P है ये Q है, किस स्पीड से, V1 की स्पीड से। ट्रैवल बैक फ्रॉम Q टू P, अब ये Q से लेके P तक वापस आ गई, यानी कि डिस्टेंस क्या सेम है दोनों केस में। ये स्पीड कितनी है इसकी V2, यहाँ से यहाँ तक गई V1 की स्पीड से, फिर वापस आ गई V2 की स्पीड से। एंड अगेन गोज बैक फ्रॉम P टू Q, फिर ये P से लेके Q तक गई, फिर ये P से लेके Q तक गई, कितनी V3 की स्पीड से। ये V2 नहीं है, ये आपका क्या है V2, ठीक है, ये V2 ही आपका। ये फिर आप किस स्पीड से वापस जा रहे हो, V2 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है। आप मेरे को बताओ ये कौन सा क्वेश्चन आ गया कि आपने 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपने, क्योंकि देखो P से Q तक जाओगे, Q से P तक वापस आओगे, फिर P से Q तक जाओगे, तो तीनों डिस्टेंस क्या है ये बताओ, बराबर ही है ना। यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है V1, यहाँ पे कितनी V2, और यहाँ पे फिर कितनी V2। तो मैंने बताया था जब 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है और एवरेज स्पीड आपको दे रखी है यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला आप बता दो मेरे को। बस फॉर्मूला क्या होता है, आपने सीखा 3xyz अपॉन में xy प्लस YZ प्लस ZX। मैंने आपको बताया था ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लोगे ना, कितने सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब आप मेरे को बता दो ये क्या होता है, x होता है, ये क्या होता है y, और ये क्या होता है z। वैल्यू पुट करना 3 इंटू V1 V2 V2, यानी कि V1 V2 और V2, क्योंकि यहाँ पे ये V2 और V2 क्या है, सेम है। ये सेम हो चाहे अलग अलग हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। XY मतलब पहले दोनों की मल्टीप्लाई करना V1 V2, YZ मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होएगा V2 इंटू V2, फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका V1 और V2, V1 और V2। ऊपर से देखो 3 V1 V2 V2, नीचे देखना V2 सब में से कॉमन आ रहा है, V2 कॉमन लूँगा मैं तो क्या बचेगा V1, और ये V2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये क्या बचेगा V1 प्लस में आपका ये क्या बचेगा V1, और यहाँ से क्या बचेगा आपका V2।
यानी कि यहाँ V2 लिख दो, यहाँ V1 लिख दो, ये आपका कैंसिल हो गया। क्या आ गया 3V1 V2, और नीचे क्या बताना, V1 दो बार है तो 2V1 लिख दो, और ये क्या है V2। आंसर मिला लो आपका कौन सा है, 3V1 V2, 3V1 V2 अपॉन V2 प्लस 2V1, V2 प्लस में 2V1। देखो बेसिक फॉर्मूले का मैंने यूज करके कितना मुश्किल क्वेश्चन आपको ये लग रहा था और हमने उसको बिल्कुल आसान बना दिया। तो मैं कहता हूँ एक फॉर्मूला आप याद रख लोगे ना, हर तरह के क्वेश्चन आप उसके ऊपर बेस्ड कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना वो सारे मैं कवर करा दूंगा। नया क्वेश्चन ना तो आज तक पूछा गया है एवरेज स्पीड के ऊपर इनसे अलावा, और ना कभी पूछा जाना। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ आज। ए मैन कवर्स 3/7 ऑफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन, यानी कि एक टोटल डिस्टेंस है उसका 3/7 हिस्सा वो ट्रेन से ट्रेवल करता है इस स्पीड से। नेक्स्ट 2/5 हिस्सा वो ट्रैवल करता है 35 की स्पीड से, और बाकी जो बच जाएगी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 20 की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। देखो यहाँ पे जो 3 पार्ट में इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पहला पार्ट इसने किससे किया, ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी है आप मेरे को बता दो, 50 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा पार्ट इसने ट्रैवल किया किससे, बस से। ये ट्रैवल किस स्पीड से किया है, 35 की स्पीड से किया इसने। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो किससे किया इसने, ऑटो से 20 की स्पीड से। ये पार्ट जो रह गया ये ऑटो से, और ऑटो की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहता कि ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, ट्रेन से, बस से और ऑटो से तय की गई दूरी बराबर है, तब तो आप फॉर्मूला लगा देते 3xyz वाला। लेकिन यहाँ पे तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कहता है टोटल डिस्टेंस का 3/7 पार्ट ये 2/5 और बाकी रिमेनिंग, तो तीनों इक्वल कहाँ से हो गए, तो तीनों इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपको कि इन तीनों को आपको अपनी मर्जी से नहीं मानना, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं मानना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो, इस टोटल डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, उससे आपके आंसर पे फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। अब अगर मान लो टोटल डिस्टेंस को आप 1 मानते हो तो 1 में से 3/7 घटाओ और ये 2/5 घटाओ, तो बाकी जो बचेगी फिर ये मानना पड़ेगा। लेकिन वो तो भयंकर आंसर आ जाएगा आपका फ्रैक्शन के अंदर। तो मैं कहता हूँ 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35। आप टोटल डिस्टेंस को कितना मान लो, 35 किलोमीटर मान लो। अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि ये सारी डिस्टेंस कितनी है, 35। आप मेरे को बता दो ट्रेन से आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। आप कहोगे जी 35 का 3/7 कितना होता है, 15 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है फिर 15। 35 का 2/5 कितना होता है, 14 होता है, ये 14। तो बाकी 15 और 14 कितना हो गया, 29। तो ये कितना बच गया आपका, 6 किलोमीटर। बस यही इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो और फिर भी इक्वल ना हो और फिर भी आपको मानना पड़ जाए तो आप क्या करो, इनका एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना होगा, 35। मैं कह रहा हूँ यहाँ 15 किलोमीटर चला, यहाँ 14 किलोमीटर और यहाँ 6 किलोमीटर। अब आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब ख़त्म कैसे हो गया, अब मेरे को पता है कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखो आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 15 + 14 + में 6, या इकट्ठी कह दो कितनी, 35, क्योंकि मैंने 35 ही तो मानी है। डिस्टेंस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये 15 किलोमीटर को आपने 50 की स्पीड से कवर किया तो टाइम कितना लगा होगा, 15/50 लगा होगा भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, ठीक है। यहाँ पे 14/35 लगा होगा और यहाँ पे आपका 6/20 लगा होगा। अब आप मेरे को बता दो कि कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसको काट दो, ये कितना आएगा आपका 3/10, ये कितना आएगा आपका 7 पे काटोगे 2/5, और ये कितना आएगा आपका 3/10। मैं इसको 10 क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ और ये एलसीएम ऊपर भेज देता हूँ सीधा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3। ये कितना हो गया देखो, 3, 4 और 3, 10 हो गया। ये कट गया, कितना आ गया आपका 35 किलोमीटर पर आवर। देखो आपको मज़ा आएगा एवरेज स्पीड कंसेप्ट पढ़ के। मैं कहता हूँ कुछ भी डिस्टेंस आपको गिवन हो ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल हो तो फॉर्मूला लगा दो, इक्वल ना हो तो टोटल डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, और कुछ भी कितना मान लो, इन सब का एलसीएम मान लो 35, ताकि फ्रैक्शन से आप बचे रहो और आपका पहली बार में ही आंसर सही आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, देखो ए मैन कवर्ड 60% ऑफ द डिस्टेंस बाय बस। मैं डिस्टेंस को अब क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लेके चल रहा हूँ, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है, इसको इसने मान लो 3 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे बस से और कितनी डिस्टेंस है, ये 60% है। टोटल डिस्टेंस मान लो 100 है तो ये 60 है, ठीक है। इसने बस से कवर किया, स्पीड कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, ये गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 30% जो
अगली 30% है वो इसने ऑटो से कवर करी है, और ऑटो की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। और रिमेनिंग देखो 60% और 30% 90%, बाकी कितना बच गया 10%। ये इसने ट्रेवल किया किससे, साइकिल से, और किस स्पीड से 10 की स्पीड से। अब आपको कहता है पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। अब आप मेरे को बता दो, पिछली बार ये क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन में था, अब की बार ये परसेंटेज में है। फ्रैक्शन से आसान क्या होती है, परसेंटेज। मैं कहता हूँ इसको 60% यानी कि 60 किलोमीटर मान लो, इसको 30 किलोमीटर मान लो, और इसको 10 किलोमीटर। मैं कहता हूँ टोटल डिस्टेंस को आप 100 किलोमीटर मान लो, ताकि मेरा परसेंट निकालना क्या हो जाए, आसान होए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितनी है 100 है, 60 + 30 + 10 100 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 60 को आप 40 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, 30 को 20 से भाग करोगे 1.5 आएगा, क्योंकि मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है। और 10 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। 3 3 और 1 कितना होता है 4, 100 को 4 से भाग करोगे कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। देख लो आपका डिस्टेंस अलग अलग गिवन हो, चाहे वो फ्रैक्शन में गिवन हो तो मैंने फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका बता दिया, परसेंटेज में गिवन हो तो मैंने आपको परसेंटेज को सोल्व करने का तरीका बता दिया। यानी कि आपको घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में गिवन हो, परसेंटेज में गिवन हो, इक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल हो, आपको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। इक्वल गिवन हो तो फॉर्मूला लगा देना, अनइक्वल गिवन हो तो टोटल डिस्टेंस को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना, ठीक है, ये बात है। अब ये वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पीछे वाला। ड्यूरिंग ए जर्नी ए बाइक राइडर, एक बाइक राइडर है, बाइकर है एक, वो एक जर्नी को ट्रैवल करता है। 60% डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। यानी कि अब की बार करता पूरी डिस्टेंस को वो बाइक से ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्पीड से करता है, ठीक है। कई बार उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है। 60% डिस्टेंस को वो करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30% की डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो कितने 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर। और बाकी जो रहेगी 10% उसको करता है वो कितना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी की। तो बताओ, ये तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ 100, भाई इसको 60 को आप 60 किलोमीटर ही मान लो, इसको 30 किलोमीटर मान लो, और इसको 10 किलोमीटर मान लो, ठीक है। ये भी तो परसेंट में हो गया 100। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया, ये 1.5 घंटा हो गया। 60 को 40 से भाग करोगे 1.5 घंटा आता है। 30 को 100 से भाग करोगे 0.3 आता है। 10 को 50 से भाग करोगे कितना आता है आपका 10/50, और 0.2 आता है, ये 0.2। तो कितना आ गया बताओ, ये 2 आ गया, नीचे 2 आ गया। 100 को 2 से भाग करोगे कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर है। तो ये बेस्ट मेथड है सोल्व करने का। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अगर इक्वल ना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, आपके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, आशुतोष ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखना ये क्वेश्चन मुश्किल बनाया गया है, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी उतनी ही आसानी से सोल्व कर देंगे जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। वो कहता है 20 मिनट वो ट्रैवल करता है इस स्पीड से, अनदर 30 मिनट वो ट्रैवल करता है 50 की स्पीड से, और 1 घंटा वो ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला 1 घंटा वो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। आप बस मेरे को सीधा सीधा ये बता दो, एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सिर्फ एक ही, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है और टोटल उसने कितना टाइम लिया है, बस एक ही फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है, टोटल टाइम टेकन। अब आप देख लो कि टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। पहले पार्ट में उसने सिर्फ 20 मिनट तक ट्रैवलिंग की है 30 की स्पीड से। ये डिस्टेंस कितनी होगी पहले पार्ट की, पहले पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया है, सिर्फ 20 मिनट ट्रैवल किया है, और स्पीड कितनी है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरे को बता दो ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है। आप कहोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 30, टाइम 20 मिनट, लेकिन मैं कहता हूँ इसको किस में बना लो आप, आर में चेंज कर लो। तो यानी कि ये कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, 10 किलोमीटर होगी। मैं सीधा बता दूंगा कि 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर जाता है तो 20 मिनट में 1/3 जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए सब बातें मैं लिख रहा हूँ। तो पहली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आप साथ साथ में टाइम भी लिखते जाओ। टाइम कितना है बताओ, ये 20 मिनट। मैं सारे को क्या लिख देता हूँ, पहले मिनट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फिर घंटे बना लूँगा। ये मिनट है, या फिर इसको क्या करो आप घंटे बना लो यहाँ पे। फिर कहता है अगले 30 मिनट उसने ट्रैवल किया 50 की स्पीड से। अगले 30 मिनट
उसने ट्रैवल किया है किसकी स्पीड से बताओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपकी 25 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 50 जाता है तो 30, यानी कि आधे घंटे में वो कितना जाएगा 25। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 25। यानी कि मैं ये निकाल रहा हूँ कि हर पार्ट में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ पे 25 किलोमीटर। टाइम कितना है बताओ 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब सभी जानते हैं कितने घंटे होते हैं, 1/2। फिर कहता है अगले 1 घंटे उसने 50 की स्पीड से, 1 घंटे में 50 की स्पीड से मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 50, और टाइम कितना आ गया 1 घंटा। फिर अगले 1 घंटे में उसने क्या किया, एंड 1 आवर, ठीक है। अगले 1 घंटे में 60 की स्पीड से, तो मतलब 1 घंटे में 60 की स्पीड से कितने किलोमीटर जाएगा 60 किलोमीटर। टाइम कितना लग गया 1। बस देखो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये कितना हो गया 110, 120, 145 तो डिस्टेंस होगी टोटल। टाइम कितना हो गया 2, ये कितना हो गया आपका 5/2, और ये कितना हो गया आपका 1/3। ऐड करो इसको 6, ये कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया 2, 17 डिवाइड बाय 6 आ गया। तो 145 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 17 से क्या कर देना डिवाइड। आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 145 को 6 से गुणा करोगे और 17 से क्या कर देना भाग, तो आपका कितना आ जाएगा 51.18। बस ये पॉइंटों में आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट मैं कहता हूँ एक ही है। देखो इस क्वेश्चन को कितना मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको ये दे दिया इतने मिनट तक इस स्पीड से ट्रैवलिंग करी, इतने मिनट तक इस स्पीड से ट्रैवलिंग करी, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कब सोल्व कर पाओगे, जब आपको एवरेज स्पीड का बेसिक फंडा पता होगा, ठीक है। वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं कहता हूँ किसी बच्चे को अगर ये भी नहीं निकालना आता कि 20 मिनट तक उसने 30 की स्पीड से वो चला तो कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। यही 10 तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ऊपर सारी डिस्टेंस मैंने लिख दी, नीचे मैंने सारा टाइम लिख दिया। डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दे तो क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। और यही एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अब आपको कोई दे देगा ना, आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बॉयज कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ दिस फ्रॉम हिज बाइसिकल। अपनी बाइसिकल से तैयार करी उसने, एंड देन 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने इस स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे कितनी है 10 किलोमीटर है और यहाँ पे कितनी है 15 किलोमीटर। तो आप गलती से वो फॉर्मूला मत लगा देना 2xy अपॉन x प्लस वाई, वो तब लगता है जब दोनों डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस बताओ, यहाँ पे कितनी 10 किलोमीटर, यहाँ पे कितनी 15 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 10 किलोमीटर 8 की स्पीड से टाइम कितना लगा 10/8। 15 किलोमीटर 10 की स्पीड से टाइम कितना लगा 15/10। बस सोल्व कर लो 25, और ये नीचे एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 40, ये 550 और प्लस में 4 60, ये 25 इंटू 40 अपॉन में 110। ये इसको डिवाइड कर दो, 25 चौके 100, 100 को 11 से डिवाइड करोगे 9 एंड 1/11 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें इसने कह दिया ए पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ दिस एंड रिमेनिंग हाफ एट द स्पीड ऑफ दिस, यानी कि ये अब की बार हाफ आ गया। इसका मतलब दोनों पार्ट में क्या की है, डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना वो इक्वल किया, हाफ किया है। 2x कितना है 18, ये कितना है आपका 9, 18 + 9 कितना होता है 27। ये 3 पे कट गया, ये 6 पे कट गया, 6 2 जा कितना होता है 12। तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आएगा। तो मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि दो डिस्टेंस अगर इक्वल हो, 3 डिस्टेंस इक्वल हो, तब तो ये फॉर्मूला लगा दो। इक्वल ना हो तब आप क्या करो, फिर फॉर्मूला मत लगाओ, तो टोटल डिस्टेंस को आप मानोगे। कैसे मानोगे, मान लो यहाँ पे कह देता 60%, यहाँ पे कह देता 40%। तो एक को 60 किलोमीटर मान लो, एक को 40 किलोमीटर मान लो, बस यही तो बात है सारी। इक्वल है तो इक्वल मान लो, कुछ भी 10-10 मान लो, 20-20 मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ मानो ही मत, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है। ए कार क्रॉसेज 4 पार्ट्स ऑफ 5 किलोमीटर लॉन्ग एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। ये कहता है 4 पार्ट उसने ट्रेवल करी है और हर एक पार्ट की डिस्टेंस कितनी है 5-5 किलोमीटर है। वही आ गया कि स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना, या फिर यहाँ पे भी 5 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो
5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 5 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 5 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस ट्रैवल करिए किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, ये करिए 30 की स्पीड से, ये 15 की स्पीड से, और ये 60 की स्पीड से करी है। अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दैट डिस्टेंस। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आप बताओ। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं मानना, बेसिक मेथड में आपको करवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये वही मान लो कि ये एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और स्पीड इसने इतनी इतनी कवर की है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बता दो बस मेरे को, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है, सबको पता है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 5 5 और 5 यानी कि 20 होगी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 5 को 20 से भाग करोगे, सब जानते हैं 1/4 आएगा। 5 को 30 से भाग करोगे 1/6 आएगा। 5 को 15 से भाग करोगे 1/3 आएगा, और 5 को 60 से भाग करोगे 1/12 आएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। नीचे क्या ले लो 12 एलसीएम ले लो, ये कितना आ गया 3 + 2 + 4 + 1, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई होएगी, और 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, ये 2 बार कट गया, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके बनेंगे, कोई क्वेश्चन आपका मुश्किल बनने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कितना 24 किलोमीटर पर आवर। एक तो तरीका इसका ये है 24 किलोमीटर पर आवर निकालने का। एक दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को दूसरे क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि एक स्क्वायर पार्क है, एक क्या है स्क्वायर पार्क है, उस स्क्वायर पार्क के चारों ओर आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हो किस स्पीड से। एक पार्ट आप तय करते हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा करते हो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरा करते हो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चौथा पार्ट आप ट्रैवल करते हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे को बता दो पूरी यात्रा की जो डिस्टेंस है, जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 24, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर ये चारों पार्ट इक्वल है तो फिर इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता कि ये चारों पार्ट कितने कितने हैं। ये 5 किलोमीटर के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे 500 के हैं, आंसर आपका कितना आने वाला है 24 ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि ये क्वेश्चन में तो इसने 5 किलोमीटर दे दिया हर एक पार्ट, लेकिन आपको सिर्फ ये स्क्वायर पार्क भी कह देता तब भी आपका काम चल जाता, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल। तो यही इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन की कभी पेपर में लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप एक ही फॉर्मूला लगा दो बेसिक, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और आपका पहली बार में सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ए पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। आपको ये दे रखा है कि 40 की स्पीड से उसने ट्रैवलिंग की और वापस आया बी से ए 30 की स्पीड से। एंटायर जर्नी में उसको 6 घंटे मतलब 6.3 आवर्स लगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। आप मुझे बस एक बात बता दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपको दे रखा है कि पूरी जर्नी में इसको 6.3 घंटे लगे। अगर आप स्पीड पता कर लो, स्पीड कौन सी, एवरेज स्पीड, और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी क्या, आप सभी कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी बच्चा गलती करता है ना, वो क्या करेगा, देखो मैं बताता हूँ। वो स्पीड निकाल लेगा एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से, और फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और जो ये आंसर आएगा ना वही आंसर वो टिक कर देगा। लेकिन वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आई है वो कौन सी आई है, ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक जो उसने टोटल ट्रैवलिंग करी है ना, वो डिस्टेंस आएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, जो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, इतने क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, वो कौन से किए हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको कि यहाँ ए से लेके बी तक गया और फिर बी से लेके ए तक वापस आया, तो ये टोटल डिस्टेंस होती है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो बताओ मेरे को, टोटल डिस्टेंस कौन सी होती है, क्या सिर्फ ये ए बी होती है क्या। आप कहोगे जी ए बी नहीं होती, एक बार ए बी होती है, एक बार बी ए होती है, मतलब ये डबल होती है, ठीक है। तो फिर जो आपका ये डिस्टेंस में आंसर आएगा ना, आप उसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि इसने पूछी है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। सिर्फ आप निकाल रहे हो क्या, ए बी और बी ए तक जाने में टोटल कितनी दूरी आपने तय करी, लेकिन इसने तो सिर्फ ए बी पूछा है। मतलब जो भी आपका आंसर है उसको 2 से डिवाइड करो। देखो मेरे को सब पता है कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक करता है और किस चीज़ को समझने में वो मिस्टेक कर देता है। आप मेरी बात को, हर एक बात को ध्यान से सुनोगे ना,
आज तक जो आपके क्वेश्चंस में डाउट बनते हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में जब वो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाता है ना, वो यहाँ पे मार्क आ जाता है लास्ट में कि डिस्टेंस निकाल के और उसको वो आंसर टिक कर देता है, लेकिन उसको ये कभी भी नहीं पता लगता कि ये जो डिस्टेंस आती है ये ए बी नहीं है, ये ए बी प्लस बी ए है। तो आपको लास्ट में ए बी निकालने के लिए 2 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप क्या निकाल लो, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो। मैं बेसिक मेथड से भी करके दिखाऊंगा इसको, और 3 मेथड से मैं करके दिखाता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन को, और आप बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। पहले मैं एवरेज स्पीड वाला मेथड करता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 1। मेरे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरह की अप्रोच होती है। मैं सोचता हूँ क्वेश्चन को लेके, फिर मैं वही सारी चीज़ें आप तक जो ना पहुँचाता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 इक्वल डिस्टेंस है, एक आपने ट्रैवल करी 40 की स्पीड से और आते हुए ट्रैवल करी आपने 30 की स्पीड से। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी 2xy यानी कि 2 × 40 × 30 अपॉन में x + y, यही होता है। तो कितना आ गया आपका 2 × 40 × 30 डिवाइड बाई 70। 1 0 से 1 0 कट गई और 3 दूनी 6, 6 चौके 24, यानी कि 240 डिवाइड बाई 7 km/h। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है आपकी 240/7, टाइम कितना लगा आपको 6.3 यानी कि 63/10 लगा है। ये कितना आ गया, 9 पे कट गया, ये इस पे कट गया, यानी कि 24 × 9 किलोमीटर आ गई। यानी कि टोटल आपने पूरी जर्नी में 24 × 9 किलोमीटर ट्रैवल किया है। लेकिन पूरी जर्नी तो है ए बी प्लस बी ए, लेकिन आपसे सिर्फ पूछिए क्या ए बी। तो आप कहोगे जी जो ये 24 × 9 आई है ना, इसको 2 से भाग कर दो, यानी कि 12 × 9 कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछी है, टाइम तो आपको दे ही रखा है, एवरेज स्पीड और निकाल लो। स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगी डिस्टेंस, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है। अगर ऐसी 3 डिस्टेंस होती तो लास्ट में किससे भाग करते हैं आप, 3 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कहता है ए से बी तक गए, बी से सी तक और सी से डी तक। इस तरह से है कि ये तीनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, और पूरी जर्नी में आपको मान लो इतना टाइम लगा, और यहाँ की स्पीड दे रखी है, यहाँ की, और आपसे पूछ लेता बी सी कितनी है। तो मुझे बताओ ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो बी सी क्या होगी, जो टोटल डिस्टेंस आपकी आएगी उसको 3 से क्या करोगे आप, भाग करोगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, एवरेज स्पीड वाला मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2, बेसिक मेथड। जिस बच्चे को एवरेज स्पीड की नॉलेज ही नहीं है उसके लिए भी ये मेथड कामयाब है। ठीक है, बेसिक मेथड क्या होता है, एवरेज स्पीड के बारे में आपको पता ही नहीं, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा एग्जाम में। देखो आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी कितनी है, d किलोमीटर है। आपको दे रखा है कि जाते हुए ये टाइम स्पीड कितनी लेता है 40 km/h से, और वापस आते हुए 30 की स्पीड से वापस आता है, और टोटल टाइम इसको कितना लगता है 6.3 आवर्स। आपने छोटी क्लास में ऐसा सीखा है कि टोटल टाइम आप खुद निकालते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितनी d, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये। ठीक है, अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से भाग कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, टाइम, यानी कि जाते हुए मेरे को इतना टाइम लगा, ऐसे ही आते हुए कितना टाइम लगा d/30, और ये टोटल टाइम कितना लगा मेरे को 6.3। आप कहोगे ये मेथड भी बहुत आसान है। ठीक है, ये कितना एलसीएम आ गया इसका बताओ 120, तो ये कितना आ गया 3d + 4d यानी कि 7d = 6.3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो d कितना आएगा बताओ आप मेरे को, 6.3 इंटू में 120 और 7 से क्या कर दो भाग, ये कितना आएगा 0.9 आ गया। 0.9 को 120 से करोगे तो कितना आएगा 108 किलोमीटर। अब इसको 2 से भाग मत कर देना, क्योंकि मैंने d क्या मानना है, a से लेके b को ही तो d मानना है ना, तो d का आंसर कितना आ गया 108। तो इसमें देखो मैंने कहीं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये बेस्ट अप्रोच है, बेसिक मेथड से मैं भी इसको कर सकता हूँ, एवरेज स्पीड के मेथड से भी कर सकता हूँ। एक और मेथड आपको बताता हूँ, तीसरा मेथड और देख लो, ताकि सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होएगी ना। तो कोई क्वेश्चन अगर मान लो कभी किसी का डाटा चेंज होके आ गया, मुश्किल आ गया, तो आप सोच सको कि हम इस मेथड को उस दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप करके देखो। मेथड 3 में आपको बताता हूँ। देखो आप कुछ भी मत मानो, आप ये मानो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप गए 40 की स्पीड से और एक बार गए 30 की स्पीड से, यानी कि आपकी जो स्पीड का रेशियो है ना, जो आपकी स्पीड का रेशियो है वो कितना है 40:30 है। आप समझ रहे हो, स्पीड का रेशियो कितना है 40:30। तो मुझे बता दो टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:4 होगा। 30-40 को मैंने काट दिया किस पे, 3:4 में। अब आप कहोगे जी टोटल टाइम जो आपको लगा है ना, ये 6.3 आवर्स लगा है टोटल टाइम। और टोटल देखो, इसको घटा मत देना आपस में, 4 में से 3 का 1 नहीं, इसने टोटल दे रखा है, डिफरेंस नहीं दे रखा। टोटल कितना है बताओ मेरे पास 7 यूनिट। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6.3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 0.9 होगी, क्योंकि 7 में 63 होता है। 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3 × 0.9 यानी कि
2.7 आ गई, ये कितनी आ गई आपकी 2.7, यानी कि मैं कहता हूँ इसको ट्रैवल करने में इस स्पीड से इसको 2.7 आवर लगे हैं। बस खत्म क्वेश्चन, डिस्टेंस ही तो निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, ये रही स्पीड और ये रहा टाइम, स्पीड इनटू टाइम। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो 108 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 108 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो मैंने इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जहाँ पे एवरेज स्पीड का मैंने कहीं कोई यूज नहीं किया। स्पीड आपकी 40 से 30, तो टाइम कितना हो गया 3 से 4। आपको टोटल टाइम यानी कि 3 और 4 7, 7 की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू निकाल ली, 3 की वैल्यू निकल गई, यानी कि 40 किलोमीटर की स्पीड से आप 2.7 आवर चले हो, तो कितनी डिस्टेंस होगी वो 108 किलोमीटर ही होगी। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 108 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक, 3 मेथड से मैंने आपको बता दिया और सभी से आंसर आपका कितना आया है 108 आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपके बता दिए इसमें। ये देखो अब ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ए मैन ट्रेवल्ड, एक आदमी ने ट्रैवलिंग करी कितनी, सर्टेन डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड ऑफ दिस, ऑटो से गया इतनी, एंड वॉकड बैक। देखो वॉकड बैक इसका मतलब है कि जितनी दूरी जाते हुए तय करी उतनी ही आते हुए, दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है। स्पीड कितनी है 4, पूरी जर्नी में उसको 5 घंटे 48 मिनट लगे, डिस्टेंस बताओ। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब मैं इसको एवरेज स्पीड वाले से नहीं कर रहा, किससे कर रहा हूँ मैं इसको, बेसिक मेथड से। देखो स्पीड एक है 25, एक है कितनी 4, तो स्पीड का रेशियो कितना है आपका 25 और 4, मतलब रेशियो नहीं, ये ओरिजिनल स्पीड ही है। ठीक है, अगर ये कटता भी तो भी मैं इसको काटता नहीं। टाइम का रेशियो आप मेरे को बता दो कितना होएगा, आप कहोगे जी 4:25, कटता तो है नहीं। टोटल टाइम कितना हो गया बताओ 29 यूनिट, और क्वेश्चन में टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट। आप इसकी मिनट बनाओ, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे का मतलब होगा 300 और प्लस 48 यानी कि 348 मिनट होगी। तो 29 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो 348, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। मैं कहता हूँ 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो मुझे बता दो इस 4 की वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी कि 48 मिनट। मैं कहता हूँ 25 की स्पीड से जब ये जाता है ना, तो पूरी दूरी 48 मिनट में तय करता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बताओ 25, टाइम कितना है आपका 48 मिनट। मैं इसको अगर घंटे में बना लूँ तो ऐसे हो जाएगा, 12 पे काटो 4 बार कटेगा, ये 5 बार, 5 पे काटोगे 25, ये 5 बार कट गया, तो 20 किलोमीटर आपकी क्या आ गई दूरी आ गई। तो मैंने जो तीसरा मेथड यूज किया था, देखो यहाँ पे ये वाला मेथड, इस मेथड को यूज करके मैंने देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। स्पीड आपकी कितनी है 25 से 4, तो टाइम कितना हो गया 4 से 25, टोटल टाइम कितना हो गया 29 यूनिट। 29 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है, 1 की वैल्यू निकाल लो, 4 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यानी कि 25 की स्पीड से आप 48 मिनट लेते हो, तो डिस्टेंस कितनी होगी 25 गुणा में 48, 60 से क्या कर दो भाग कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये 3-4 क्वेश्चन लगातार मैंने लिए हैं ताकि आपका बिल्कुल 100% कंसेप्ट ये क्या है क्लियर हो जाए एवरेज स्पीड का। इसमें कहता है ए बॉय गोज टू स्कूल एट दिस रेट, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है और रिटर्न वापस आता है इस स्पीड से। टोटल टाइम उसको 144 मिनट लगा, तो डिस्टेंस बतानी है किसकी, फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, मतलब उसके विलेज गांव और स्कूल के बीच की, या घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला लगा दूं मैं। बेसिक फंडा क्या होता है बताओ, स्पीड का रेशियो क्या है, आप मेरे को बता दो। स्पीड का रेशियो क्या है 4.5 से लेके 7.5। यहाँ पे ये कटते भी हो ना तो भी आप काटा मत करो, क्योंकि लास्ट में मेरे को स्पीड को टाइम से क्या करना होता है मल्टीप्लाई। तो जो ये स्पीड है ना, ये मैं क्या लेता हूँ ओरिजिनल स्पीड लेता हूँ। ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो मेरे को, ये ओरिजिनल स्पीड है ना कि रेशियो है ये। अब टाइम का जो रेशियो निकालोगे ना, ये आप रेशियो में निकाल सकते हो। ठीक है, ये 7.5 और 4.5 काटोगे आप इसको, 15 पंजे 75 और 15 3 45, ये 5:3 आ गया। अब आप मेरे को बता दो, आपको तो टोटल टाइम गिवन है 144 मिनट, टोटल टाइम तो मेरा यहाँ पे कितना है 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 18 होगी, 18 8 144 होता है। 5 की वैल्यू कितनी होगी बता दो, 5 गुणा में 18 यानी कि 90। तो ये आपको लगती है कितनी 90 मिनट, और 90 मिनट का सब मतलब समझते हैं 1.5 घंटा। ठीक है, 90 मिनट का मतलब क्या होता है 1.5 घंटा। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पूछिए आपसे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 4.5 और टाइम कितना 1.5 घंटा। तो 4.5 की स्पीड से 1.5 घंटा आप चलोगे, तो ये आ गया आपका 13.5 डिवाइड बाय 2 यानी 6.75 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा 6.75 किलोमीटर, सॉरी ये नहीं आएगा 6.75 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको करवा के दिखा दिए कि एवरेज स्पीड के बिना भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो। और ये मेथड मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, और ना इसमें 2 से 3 से डिवाइड करने वाला लफड़ा, बिल्कुल सिंपल आप सोल्व करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहता है,
ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर। 40% ऑफ द रिमेनिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले 40%, फिर जो बच गई कितनी, 60% बच गई। उस 60% का भी 40% ये इस स्पीड से कवर करता है और बाकी डिस्टेंस इससे कवर करता है। आपको क्या बतानी है, सिर्फ एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये तो हमने जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, बस इसमें एक नई चीज़ आ गई, रिमेनिंग वाला। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल कितना है, देखो 100 किलोमीटर है। मैंने मान लिया ये टोटल कितनी है, 100 किलोमीटर है। ये टोटल 100 किलोमीटर है। यहाँ पे 40%, ये 40% यानी कि 40 किलोमीटर हो गया। किस स्पीड से तय किया इसने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मैंने लिख दिया। अब ये 40% को ये 40 किलोमीटर मत मान लेना, 40% ऑफ द रिमेनिंग, देखो पूरी 100 थी, 100 में से ये 40 गए, ये कितनी बच गई बताओ मेरे को, यहाँ से यहाँ तक 60 बच गई। इस 60 का 40% कितना होता है, 24 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको तय किया इसने कितने, 9 की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बाकी जो बच गई, टोटल 100 थी, 40 और 24 कितनी होगी, 64, और ये कितनी होगी फिर 36। इस 36 किलोमीटर को इसने तय किया कितने, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बार बार बता रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी मानी मैंने, 100। टाइम कितना लगा आप मेरे को बता दो। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 घंटे। 24 को 9 से भाग करोगे, 3 पे काट दो, 8/3 हो जाएगा। और 36 को 12 से भाग करोगे, कितना आएगा, 3। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 9। तो 300 और 15 और 8 23, 23 और 9 कितना होता है 32। 4 पे काट दें, ये 75 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा। 75/8, 8 9 जा 9 एंड 3/8 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना दो, मैं एवरेज स्पीड के हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से फटाफट बिना कोई मिस्टेक करे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो आप ये मेथड अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हर तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हम एवरेज स्पीड का डिस्कस करने वाले हैं। एक पर्सन ने ट्रैवल करी है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस, इसने खुद ने दे दी अब की बार डिस्टेंस, बिटवीन 2 सिटीज़ बाय ए कार। यानी कि ये 2 शहर है, एक का नाम मान लो ए है, एक का नाम मान लो बी है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 200 किलोमीटर। ये तय करी है कार से, कवरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द जर्नी एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 1/4 हिस्सा, यानी कि 200 पूरी है तो कितनी रहेगी, ये 50 रहेगी। ये 50 किलोमीटर इसने ट्रेवल करी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड द रिमेनिंग 3 क्वार्टर, रिमेनिंग यानी कि 150 बच गई। ये जो 150 किलोमीटर इसने ट्रैवल करी है वो करी है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप इसको x की जगह x ही लिख दो, बस खत्म क्वेश्चन। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज दिस, आपको एवरेज स्पीड क्या है दे दी अब की बार। एवरेज स्पीड कितनी है बताओ, 53.33, यानी कि 53 एंड 1/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 53 एंड 1/3 को सोल्व करोगे कितना आएगा आपका, 160/3 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ ली क्या x की वैल्यू, आप बताओ x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप खुद अपनी मर्जी से पहले एवरेज स्पीड निकालो और इसको किसके इक्वल रख देना, जो क्वेश्चन में एवरेज स्पीड गिवन है तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर वही क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 200, 50 और 150 को जोड़ोगे कितना आएगा 200। यहाँ पे टाइम कितना लगा, इधर कितना टाइम लगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50/40 यानी कि 5/4 लगा। यहाँ कितना टाइम लगा आपको, 150/x लगा। जो क्वेश्चन में गिवन है वैसा वैसा लिखते जाओ और ये एवरेज स्पीड किसके इक्वल रख दो, 160/3 के। आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से x की वैल्यू कोई भी बच्चा निकाल सकता है, बहुत आसानी से निकाल देगा। ये इसको काट दो आप, 4 पे काट दो 5 बार कटेगा और 4 पे काट दो 4 बार कटेगा। ठीक है, आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 600/x। बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, मैं कहता हूँ एलसीएम वगैरह में मत चक्रों में पढ़ा करो, आप सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये कितना आ गया आपका 15, तो 600/x। ये कितना आ गया, 15 में से 5 घटाओगे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x कितना आएगा 60। देखो मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, मैंने बेसिक मेथड मेरा लगा के एवरेज स्पीड का इस क्वेश्चन को भी मैंने कितनी आसानी से सोल्व कर दिया। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। x की वैल्यू आप यहाँ पे भी ऐसे निकालनी है। अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, ही ट्रेवल्ड द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम एंड द रेस्ट एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। देखो इसने ये क्या कर रखा है, फर्स्ट 75%, यानी कि आप ये मान लो फर्स्ट 75% है तो मैं इसको टोटल को 100 मान लेता हूँ।
क्योंकि 100 का 75% निकालना आसान होता है। तो ये है इसका कितना 75 किलोमीटर, और ये कितना मान लूँ फिर 25 मान ले, ये 25 मानना पड़ेगा क्योंकि टोटल हमने 100 माना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसने क्या किया है, ट्रैवल किया है, पहला जो 75% है ना वो 2/3 टाइम में, 2/3 ऑफ द टाइम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2/3 टाइम कितना टाइम है, क्योंकि हमारे को जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो आपने मान ली कितनी टोटल 100, लेकिन टोटल टाइम यहाँ पे कहता है 2/3 टाइम लिया है। 2/3 का मतलब टोटल टाइम कितना है, तभी तो अपने को पता लगेगा ना। मेरे को बताओ, अगर आपने ये कितनी 100 मानी है और कहता है अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, मतलब पूरी जर्नी ए से लेके बी तक की है इसकी बस, और नहीं है, उसमें इसने 80 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करी है और मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली 100। तो आप मेरे को बताओ 100 किलोमीटर 80 की स्पीड से, तो टोटल टाइम क्या 5/4 घंटे नहीं होगी क्या? तो टोटल टाइम कितना हो गया 5/4 घंटा। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, 100 मान ली, टोटल डिस्टेंस 100 मान ली। इसका पहला 75 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया किस में, 2/3 ऑफ द टाइम में। अच्छा 2/3 फिर किसका होगा बताओ, इसका ही तो 2/3 होगा, टोटल टाइम का 2/3 यानी कि 5/6 आवर लग गए इसमें। ये क्या होता है टोटल डिस्टेंस कितनी 100, टोटल टाइम यानी कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसका 2/3 टाइम लगा है, और पूरा टाइम कितना था बताओ 5/4 आवर्स। 5/4 का 2/3 कितना होता है बता दो आप मेरे को, 5/6 आवर होता है। तो इतने घंटे तो इसको यहाँ पे लग गए, बाकी फिर यहाँ पे लगे होंगे। यहाँ रेस्ट को ट्रैवल किया इसने x की स्पीड से, इसको किया इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ टाइम कितना हो गया बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 25/x, और ये एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 80। वही क्वेश्चन आ गया ये, तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 पे काट दो, और ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20/6, और इसको 4 से करोगे तो 100/x, और इसको आप 5 को तो उधर ही रखोगे, तो यहाँ से 100/x आपका कितना आएगा बताओ 5 माइनस में 20/6, तो ये कितना आ गया आपका 10/6। ये 0 से 0 कट गई तो x कितना आ गया आपका 60 आ गया। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन बनाया है बनाने वाले ने एवरेज स्पीड का, लेकिन हमने इसको फिर मैंने बेसिक मेथड से सोल्व किया। इसमें नई बात क्या थी, यहाँ पे जो टोटल टाइम है ना ये वाला 75 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा करके दिया गया है। ये कहता है टोटल टाइम का इसने 2/3 लिया है, टोटल टाइम आपको दे नहीं रखा, लेकिन मैं कहता हूँ टोटल डिस्टेंस आपने जब अपनी मर्जी से 100 मानी, स्पीड आपको पूरी 80 की दे रखी है, तो टोटल टाइम तो 5/4 घंटे लगा होगा ना। इस 5/4 घंटे का 2/3 टाइम यहाँ लगा है और 1/3 टाइम यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई एवरेज स्पीड का ज़्यादा फंडा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन 2 days and 8 hours, मतलब इसने इतनी डिस्टेंस को 2 दिन 8 घंटे में ट्रैवल करी है। आप मेरे को बस ये बता दो यहाँ तक टोटल कितना टाइम इसने लिया है। 2 दिन में होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में कितने हो गए 48 घंटे, और 8 घंटे और यानी कि 56 घंटे। इसने इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 56 घंटे लिए हैं। तो मैं कहूँ यहाँ से एवरेज स्पीड बता दो, तो आप कहोगे जी 3584 को 56 से आप क्या कर दो भाग कर दो, क्योंकि 3584 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने 56 घंटे में ट्रैवल करी है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 64 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। बस यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या कहता है, इफ़ इट कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे, यानी पहला दिन इसने जब ट्रैवल किया था उसमें इसने 1440 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और दूसरे दिन में इतने किलोमीटर ट्रैवल किया। बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। रिमेनिंग पार्ट का मतलब देखो 3 दिन में इसकी टोटल जर्नी कवर हुई है। 3 दिन का मतलब तीसरे दिन, पहले दिन इसने इतने किलोमीटर कवर करे, दूसरे दिन इसने, तो बाकी किलोमीटर जो रह गए वो कब किए होंगे इसने तीसरे दिन, और कितने घंटों में कवर किए होंगे रिमेनिंग के 8 घंटों में, क्योंकि तीसरे दिन पूरा नहीं है उसके पास, सिर्फ 8 घंटे है, ठीक है। तो कहता है तीसरे दिन की जो जर्नी है उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एंटायर जर्नी। उस पूरे जर्नी की जो एवरेज स्पीड है 64, ठीक है, और जो सिर्फ तीसरे दिन की एवरेज स्पीड है वो तीसरे दिन की एवरेज स्पीड और पूरी एवरेज स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो पूरी एवरेज स्पीड तो कितनी होगी इसकी 64 होगी, समझ रहे हो आप मेरी बात, 64 होगी। अब तीसरे दिन की, अब हम बात करते हैं सिर्फ क्या थर्ड डे।
थर्ड डे में आप बस मेरे को ये बता दो इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है। आप कहोगे जी टोटल डिस्टेंस थी 3584, नो डाउट। इसमें से पहले दिन इसने कवर कर ली कितनी 1440, दूसरे दिन कवर कर ली 1608, तो बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई मैं घटा दूँ इसमें से 3584 में से आप 1440 और 1608 घटाओगे तो 536 किलोमीटर बच गई, ये बच गई 536 किलोमीटर। और इसके पास टाइम कितना है सिर्फ 8 घंटे का, क्योंकि 2 दिन 8 घंटे तो मतलब 8 घंटे बच गए। तो स्पीड कितनी होगी आप बता दो मेरे को। आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 8 पे काटोगे 8 छके 48, बच गए कितने 5, 8 सत्ते 56। कहने का मतलब तीसरे दिन इस ट्रेन की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 67 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। और पहले पूरी जर्नी की जो स्पीड है वो कितनी है 64, सिर्फ तीसरे दिन की कितनी है 67। तो आप मेरे को बताओ तीसरे दिन की स्पीड जो है ना वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर कितनी है ज़्यादा है जो पूरे जर्नी की स्पीड है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया आपसे 3 किलोमीटर पर आवर क्या है ज़्यादा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना, कोई कुछ नहीं, बेसिक फंडा है स्पीड का एवरेज का जो आप आसानी से समझ सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, वही स्क्वायर पार्क वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ नहीं है। देयर इज ए स्क्वायर फील्ड, आप स्क्वायर का नाम लेते ही हैविंग एरिया दिस, एरिया आपको दे रखा है, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ जब पार्क स्क्वायर की शेप में है तो इसका मतलब चारों इसकी साइड्स क्या है इक्वल है, और जब चारों डिस्टेंस इक्वल है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक डिस्टेंस कितनी है इस बात का कोई हमें मतलब ही नहीं है। एक पर्सन ने स्टार्ट किया फ्रॉम ए कॉर्नर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर की शेप का एक पार्क है। एक पर्सन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ABCD, ए से चलना स्टार्ट किया किस स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर आवर है, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड है और ऑप्शंस में भी क्या है मीटर पर सेकंड है। ये 20 है। दूसरी डायरेक्शन में फिर ये घूम गया किस स्पीड से 30, फिर कितनी है 40, फिर कितनी है 60। आपको क्या बतानी है एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड हम बता देंगे, देखो क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, चारों डिस्टेंस क्या होती है इसकी इक्वल, तो मैंने कहा था चारों साइड इक्वल होती है तो कुछ भी मान लो, लेकिन अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो एलसीएम मान लो इनका 20, 30, 40 और 60। 20, 30 और 60 का एलसीएम तो 60 होता है, और 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है 120। तो मैं कह देता हूँ ये डिस्टेंस भी आप 120 मान लो, ये भी 120, ये भी 120 मीटर, ये भी 120 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 480, 120 को 4 बार जोड़ोगे। नीचे क्या होता है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 120 को 20 से भाग करोगे 6, 120 को 30 से भाग करोगे कितना आएगा 4, 120 को 40 से भाग करोगे कितना आएगा 3, और 120 को 60 से भाग करोगे कितना आएगा 2। तो 480 अपॉन में कितना आ गया 15, 15 3 बार कटेगा और 2 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 32 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको ये बताया कि ये एरिया है इतना, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो स्क्वायर दिखते ही क्या मान लेंगे चारों डिस्टेंस इक्वल, चाहे 1 किलोमीटर मान लो चाहे 2 किलोमीटर मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ इन चारों जो स्पीड है ना इसका एलसीएम मानोगे तो जो ये टाइम है ना आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और फ्रैक्शन से आप बच जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन सोल्व करते ही हमारा स्क्वायर की शेप का कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसकी डिस्टेंस को जो वो साइड है उसको आप क्या है कुछ भी मान लो। पेपर के अंदर आपको 3.2 दे रखी है तो आप 3.2 मत मानो, मैं कहता हूँ उसको एलसीएम मान लो इन चारों की चारों स्पीड्स का, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पूरा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नई टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।